मंत्री जी, पाकिस्तान द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर देखिए, जिस तरीके से लंबे अंतराल से इस आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध आतंकवादियों को कोशिश करके करने का काम किया जा रहा था और उसी का परिणाम था कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना, दर्दनाक घटना, ऐसी अद्भुत घटना जिसमें मजहब और धर्म पूछ करके नाबालिग और असहाय और निरीह महिलाओं की, माँ बहनों की हत्या करके उनको सिंदूर को पहुंचने का काम किया गया। उसको लगातार होते हुए इन घटनाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी का जो बार बार का कहना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ एक प्रामाणिक तरीके से, ठोस तरीके से, चिन्हित तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपनी सरजमी से उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया गया था। पूरी दुनिया को, भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को इस पर रिटेलिएट करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि चूंकि आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने का काम किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पूरी दुनिया के मंशा के खिलाफ पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करते हुए हिंदुस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों पर, तमाम सिविल ठिकानों पर अपनी ओर से लगातार मिसाइल्स, रडार्स के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमले करने का काम कर रहा है। लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे भारत की सेनाओं को, भारत के सशस्त्र बलों को, जिन्होंने दुश्मन देश के सभी इन प्रयासों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम किया है। बिना किसी क्षति के, कोई क्षति नहीं होने दी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देकर के उसके तमाम सैन्य व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का भी काम किया गया है। और हम समझते हैं कि हमारी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम सेना ने अपने को पुनः एक बार सिद्ध किया है और इसका निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान इसी तरह लगातार कार्रवाई करता रहा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम भारतीय सेना करेगी जो उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। देश में जहाँ युद्ध का माहौल है तो वही लोग गायक है रियाज उन्होंने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहाँ भारत और पाकिस्तान में लाशें कटी हैं तो वहीं यूरोप के हथियार खरीद रहे हो, तो उसमें जीत किसकी हो रही है? किसने किया है? नेहा सिंह राठौर। मंत्री जी, पाकिस्तान द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर देखिए, जिस तरीके से लंबे अंतराल से इस आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध आतंकवादियों को कोशिश करके करने का काम किया जा रहा था और उसी का परिणाम था कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम की घटना, दर्दनाक घटना, ऐसी अद्भुत घटना जिसमें मजहब और धर्म पूछ करके नाबालिग और असहाय और निरीह महिलाओं की, माँ बहनों की हत्या करके उनको सिंदूर को पहुंचने का काम किया गया। उसको लगातार होते हुए इन घटनाओं के दृष्टिगत आदरणीय मोदी जी का जो बार बार का कहना है कि हम छेड़ेंगे नहीं, यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इन आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के आकाओं के खिलाफ एक प्रामाणिक तरीके से, ठोस तरीके से, चिन्हित तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिना घुसे अपनी सरजमी से उन्हीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला करते हुए उनको नेस्त नाबूद करने का काम किया गया था। पूरी दुनिया को, भारत को उम्मीद थी कि पाकिस्तान को इस पर रिटेलिएट करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि चूंकि आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने का काम किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज पूरी दुनिया के मंशा के खिलाफ पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करते हुए हिंदुस्तान के तमाम सैन्य ठिकानों पर, तमाम सिविल ठिकानों पर अपनी ओर से लगातार मिसाइल्स, रडार्स के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमले करने का काम कर रहा है।
लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे भारत की सेनाओं को, भारत के सशस्त्र बलों को, जिन्होंने दुश्मन देश के सभी इन प्रयासों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम किया है। बिना किसी क्षति के कोई क्षति नहीं होने दी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देकर के उसके तमाम सैन्य व्यवस्थाओं को तहस नहस करने का भी काम किया गया है। और हम समझते हैं कि हमारी विश्व स्तरीय सर्वोत्तम सेना ने अपने को पुनः एक बार सिद्ध किया है और इसका निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यदि पाकिस्तान इसी तरह लगातार कार्रवाई करता रहा तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने का काम भारतीय सेना करेगी जो उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। देश में जहाँ युद्ध का माहौल है तो वही लोग गायक है नया राठौर, उन्होंने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहाँ भारत और पाकिस्तान में लाशें कतल है तो वहीं यूरोप के हथियार खरीद रहे हो, तो उसमें जीत किसकी हो रही है? किसने किया है? नेहा सिंह राठौर।